हेलो एवरीबॉडी। आज जो अभी अपन जो पढ़ रहे थे, जो अपना सेकेंड ईयर का मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध जो पेपर है, उसमें अपन ने सिलेबस को आगे बढ़ाते बढ़ाते अब अपन वाणी विकास पर आ गए हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीच, इस पर आने के बाद में अभी तक जो अपन ने पढ़ा है, तो एक तो उसकी भूमिका आपको मैंने समझा दी थी, स्पीच डेवलपमेंट। इसको अपन कंटिन्यू कर रहे हैं कि इसका वाणी का महत्व क्या है। तो वाणी का क्या महत्व है, स्पीच डेवलपमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीच डेवलपमेंट। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंस भी कर लीजिएगा आप। इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीच डेवलपमेंट टू बी कंटिन्यूड, ये अपना चालू है अभी। ये अभी तक अपन ने इसमें जो पढ़ा है वो अपन ने हल्की सी तो भूमिका मैंने आपको बता दी थी कि वाणी के महत्व की। उसके बाद के अंदर मैंने बताए थे कि कई पॉइंट्स होते हैं, कई चीज़ें होती हैं जो कि इसके महत्व क्या क्या होते हैं। उन महत्व में मैंने पहले आपके सामाजिक संबंधों के निर्माण में हेल्पफुल इन सोशल रिलेशंस ये बता दिया था। फिर मैंने हेल्पफुल इन एकेडमिक अचीवमेंट, मतलब शैक्षणिक उपलब्धियों में सहायक, ये बता दिया था। स्वयं मूल्यांकन में लाभप्रद, एडवांटेजेस इन सेल्फ इवैल्यूएशन। फिर 4th नंबर पे मैंने आपको बताया था हेल्पफुल इन लीडरशिप। ये सब मैंने आपको वीडियोस भेजे हुए हैं और लेकिन मैं आपको याद दिला रही हूँ ताकि आपके रिपीटिशन हो और आपको याद होता जाए और आप पढ़ने के लिए आगे बढ़ें। फिर 5th नंबर पे मैंने सामाजिक समायोजन में सहायक, मतलब हेल्पफुल इन सोशल एडजस्टमेंट। 6th नंबर पे मैंने आपको बताया था मानव विकास में सहायक, हेल्पफुल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। फिर मैंने आपको बताया था सभ्यता एवं संस्कृति के हस्तांतरण में। सभ्यता एवं संस्कृति के हस्तांतरण में मीन्स हेल्पफुल इन ट्रांसफ़र सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यहाँ तक तो मैं अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन 8वें नंबर के पॉइंट पर आते हैं, जिसका कि है महत्व की साहित्य सृजन में सहायक, हेल्पफुल इन लिटरेचर। मतलब साहित्य के सृजन में भी भाषा का बहुत महत्व होता है। आपने देखा होगा कितने कितने जो कवि होते हैं और ये होते हैं, वो अपनी भाषा के माध्यम से किस तरह से या किताबें लिख के किस तरह से अपनी बात को एक्सप्रेस कर देते हैं, या हम लोगों के लिए वो लिखते हैं। बायोपिक भी होती हैं, ऑटोबायोग्राफी भी होती हैं, हमारी अपनी टेक्स्ट बुक्स भी होती हैं। ये इन सब देशों के साहित्य सृजन में मुख्य रूप से भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। वेद हो या उपनिषद, जो कि हमारे पुराण थे, पुराने जो ज़माने के जो हमारे वेद होते थे, उपनिषद होता था, रामायण भी आप लोगों ने पढ़ी होगी या सुनी होगी, या महाभारत जिसमें गीता भी आ जाती है, कुरान हो या बाइबिल, अगर मतलब अपन दूसरा देते हैं कुरान हो या बाइबिल, ये सभी होली बुक्स हैं। अपन को इसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं करना चाहिए, सब में एक ही बात कही गई है। सभी के सृजन में भाषा का ही प्रयोग किया गया है, जिसे पढ़कर आप भी समझ सकते हैं, भले ही वे देवनागरी, संस्कृत, उर्दू अथवा अन्य कोई भाषा में लिखी गई है। सभी प्रकार की कविताएं, लेख, कहानियाँ आदि का प्रकटीकरण भाषा के माध्यम से ही किया जाता है। ये तो आपने देखा ही है। अब अपन आते हैं 9th पॉइंट पर। 9th पॉइंट जो होता है हेल्पफुल इन सोशल इवैल्यूएशन, सामाजिक मूल्यांकन में सहायक, कि समाज आपको किस तरह से मूल्यांकन कर रहा है या इवैल्यूएट कर रहा है। भाषा का सामाजिक मूल्यांकन में बहुत बड़ा योगदान है। जिस प्रकार से दूसरों की भाषा सुनकर अथवा उनका मुखाभिव्यक्ति, मतलब मुखाभिव्यक्ति क्या होती है कि भाषा के माध्यम से मुख के द्वारा की भी अपन पहचान सकते हैं, देखकर उनका मूल्यांकन कर सकते हैं, इवैल्यूएशन कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार समाज के लोग भी बालक का मूल्यांकन उसकी वाणी या भाषा को चुनकर करते हैं। वो ये देखते हैं कि इसकी भाषा कैसी है, क्या कर सकता है, ये आगे बढ़कर क्या कर सकता है, इस तरह की बातें उनके मन में होती है। तो यदि बालक की भाषा मधुर है, स्पष्ट है, प्रभावशाली है,
कि दूसरों को आकर्षित करती है एवं आकर्षित करती है, तो बोलते अगर ये नहीं है और आकर्षण नहीं है, मधुर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, बोलते समय वो गलत गलत शब्दों का प्रयोग करता है और अलग अलग तरह के शब्दों का प्रयोग करता है, गलत ऊट पटांग शब्दों का प्रयोग करता है आता है, तो उसे उद्दंड एवं बदमाश बालक समझते हैं। मैं ये नहीं मानती ऐसा हो सकता है, लेकिन कई बार बालक का डेवलपमेंट जो वोकल कॉर्ड का होता है वो नहीं हो पाता, उस वजह से भी वो करता है। और वे बच्चों को उस बालक के साथ खेलने की इजाज़त नहीं देते हैं। अब ये तो मेडिकल साइंसेस बताएंगी या क्या कारण है उस बच्चे का, उसके पेरेंट्स जो या उसके आसपास रहने वाले लोग ही बता सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था कि कई डेवलपमेंट जो होते हैं वो थोड़ा लेट होते हैं और कईयों के जल्दी हो जाते हैं। वे बच्चों को उस बालक के साथ खेलने की इजाज़त नहीं देते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। इसके विपरीत यदि बालक की वाणी में मधुरता है, आकर्षण है, तो समाज के लोग उसे अच्छा, सुयोग्य, ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ बालक समझते हैं और उसे पसंद करते हैं। अतः उसे समाज में लोकप्रियता बढ़ती है। अब अपन आता है 10th पॉइंट पे, हेल्पफुल इन पर्सनैलिटी। उसके स्वयं के व्यक्तित्व के विकास में भी वो सहायक होता है। क्योंकि पहले जो चैप्टर पढ़े हैं उनको आप रिलेट करते जाइए कि अगर मधुर है वाणी, अच्छी है वाणी, क्लियर है वाणी, तो लोग उसे पसंद करते हैं और वो बच्चा आगे जाकर अगर परिवार का सहयोग हो, क्योंकि अपन मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध पढ़ रहे हैं, तो बच्चा चाहे कितना भी करे लेकिन परिवार का साथ उसको बहुत ज़रूरी होता है। और परिवार का साथ ज़रूरी होगा और उसकी उस कैपेबिलिटी को पहचानेंगे तो वो हो सकता है बहुत बड़ा लेखक बन जाए, संगीतज्ञ बन जाए, या बहुत अच्छा स्पीकर बन जाए, नेता बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, या मतलब इस तरह का कुछ बन जाए जिससे कि वो लोगों को आकर्षित कर सके। अब अपन आते हैं 10th पॉइंट पे, हेल्पफुल इन पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व विकास में सहायक। व्यक्तित्व क्या होता है? उसकी अपनी पर्सनैलिटी होती है, जो कि भाषा व्यक्तित्व विकास में अग्रणी भूमिका निभाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। क्योंकि व्यक्तित्व विकास के लिए दूसरों के साथ संपर्क होना आवश्यक है। जब तक आपके व्यक्तित्व में विकास नहीं होगा, प्लेजेंट पर्सनैलिटी नहीं होगी, और आप भाषा से एक दूसरे के माध्यम से संपर्क करना चाहें और नहीं कर पाएंगे, तो आपका व्यक्तित्व विकास नहीं हो पाएगा। तो भाषा व्यक्तित्व विकास में अग्रणी भूमिका निभाता है, क्योंकि व्यक्तित्व विकास के लिए दूसरों के साथ संपर्क होना आवश्यक है। नेचुरली अपन सोशल एलिमेंट्स हैं, सोसाइटी में जाते हैं और सबसे मिलते जुलते हैं, तो हमारी भाषा के माध्यम से कई लोग अट्रैक्ट भी होते हैं। ये भाषा के माध्यम से ही संभव है। भाषा के द्वारा ही बालक अपने चिंतन को, जो भी कुछ वो सोच रहा है, जो भी बातें अपने दिमाग में है कि मुझे क्या करना है, क्या बनना है, किस तरह से काम करना है, तो दूसरे के सामने प्रकट करता है। मुझे किस चीज़ की आवश्यकता है, आदि आदि दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरों से बोलना चालना सीखता है। तो ये जो 10 पॉइंट थे भाषा के, तो भाषा की इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, ये जो 10 पॉइंट थे वो क्या था? पहला, सभ्यता एवं संस्कृति का हस्तांतरण, मतलब अपन अपनी एक सभ्यता को दूसरी संस्कृति को एक दूसरी सभ्यता और संस्कृति से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। व्यक्तित्व विकास में, मतलब खुद की पर्सनैलिटी में, जो अभी मैंने बताया। साहित्य मूल्यांकन में अगर भाषा अच्छी है तो वो लेखक, कवि या कुछ भी बन सकता है। साहित्य सृजन में, मानव विकास में, सामाजिक समायोजन में, नेतृत्व विकास में, जैसे नेता बन जाते हैं बहुत अच्छे अच्छे भाषण देकर, क्योंकि वो लोगों को आकर्षित कर लेते हैं अपने शब्दों के जाल से। स्वयं मूल्यांकन में और खुद के भी मूल्यांकन, सेल्फ इवैल्यूएशन, सामाजिक संबंधों के निर्माण में, शैक्षणिक उपलब्धियों के निर्माण में,
तो वाणी का ये जो चैप्टर था इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, वो आज अपना ख़त्म हो गया है और वाणी का महत्व ये चैप्टर आज समाप्त हो गया है। आगे अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वह है भाषा विकास के सिद्धांत। भाषा के भी कुछ सिद्धांत होते हैं। थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट मतलब कि क्या थ्योरीज होती हैं कि जिससे कि उसकी भाषा का विकास आगे आगे बढ़ता है। थैंक यू।